इसराइल और ईरान के बीच चल रहा ये युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर इंसानों की ज़िंदगी, इन्वायरमेंट और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 1000 से ज़्यादा ईरानियन सिविलियंस की मौत हो चुकी है और हज़ारों लोग घायल हुए हैं। इसराइल और मिडल ईस्ट के दूसरे एरियाज़ में भी मिसाइल अटैक्स और ब्लास्ट की वजह से लोग मरे और इंजर्ड हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक स्कूल पर हुए ब्लास्ट में 160 से ज़्यादा लोग, जिनमें बहुत से ज़्यादा बच्चे थे, अपनी जान गंवा बैठे हैं। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। वॉर का नुकसान सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकता। बॉम्ब ब्लास्ट, मिसाइल्स और बर्निंग बिल्डिंग्स की वजह से एयर पोल्यूशन, टॉक्सिक केमिकल्स और स्मोक एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जो इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए खतरनाक होता है। ऑयल रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल प्लांट्स पर अटैक होने से मैसिव पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, और अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हुआ तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। मिडल ईस्ट वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट ऑयल रीजन है। अगर टेंशन बढ़ती है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे रूट्स पर। अगर ऑयल सप्लाई कम होती है तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है, इसका नुकसान पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चुकाना पड़ता है। हिस्ट्री ने हमें एक बात बार बार सिखाई है, वॉर कभी भी असली शांति नहीं ला सकती। हर मिसाइल के साथ सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं गिरती, किसी का घर, किसी का बचपन और किसी का फ्यूचर भी टूट जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया की ताकतवर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन मिलकर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने की जिम्मेदारी ले, क्योंकि आखिर में वॉर किसी की जीत नहीं होती, यह बस ह्यूमैनिटी की हार होती है।